आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन। सेट से, रिलेशन एंड फंक्शन से कुछ क्वेश्चन हैं जो एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स या नेवी एग्जाम में आए हैं। वैसे हम रिलेशन एंड फंक्शन को पहले भी पढ़ चुके हैं, वो +2 क्लास के लिए सब्जेक्टिव टॉपिक था, लेकिन उसमें हमने कुछ ऑब्जेक्टिव भी किए थे। जैसे मैंने इनवर्स ऑफ फंक्शन की पार्ट 3 वीडियो डाली थी, उसमें कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के कुछ क्वेश्चन भी कराए थे जो एनडीए 2019 में आए थे। अब मैं शुरू कर रहा हूं आज का हमारा टॉपिक, जो हमारे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट ए 1 2 3 4। एक सेट दिया गया है ए, उसमें 4 एलिमेंट है 1 2 3 4। हमें क्या बताना है कि उसके कितने नंबर ऑफ सबसेट होंगे। तो हमारा फॉर्मूला था, हमने पढ़ा था 2 की पावर n। n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। तो कितने एलिमेंट है? 4। तो 2 की पावर 4 16। वैसे डिटेल में बताने का अभी हमारे पास टाइम नहीं, क्योंकि हम ट्रिक पर काम कर रहे हैं। केवल 1 2 3 इस तरीके से कितने होंगे? टोटल 16। 5 1 2 3 इस तरीके से कितने होंगे? 16। तो नंबर ऑफ सबसेट का क्या फॉर्मूला है? 2 की पावर n। कितने आ गए? 16। अगला हमारा क्वेश्चन है नंबर ऑफ पावर सेट। नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ सेट ए। तो पावर सेट का क्या फॉर्मूला था? 2 की पावर n। सेम फॉर्मूला है। तो आप सोचोगे कि पावर सेट और सबसेट में क्या डिफरेंस है। तो सबसेट तो क्या था कि जैसे 1 2 3 4 के अभी सेट बताए थे, 5 1 2 3 4 1 2 1 3 इस टाइप से 16 बन जाएंगे। और इनका जो सबसेट होगा वो क्या कहलाएगा? पावर सेट। क्या कहलाएगा? पावर सेट। पावर सेट का मतलब क्या है? सबसेट ऑफ ए सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट। तो फॉर्मूला क्या था? 2 की पावर n। वही आंसर होगा 16। अगला है हमारा नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। क्या है? प्रॉपर सबसेट। क्या फॉर्मूला है प्रॉपर सबसेट का? 2 की पावर n माइनस 1। तो कितने एलिमेंट है? 4। 2 की पावर 4 माइनस 1। 2 की पावर 4 16। 16 माइनस 1 15। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए सेट ए। क्या फॉर्मूला है? 2 की पावर n माइनस 1। अगला क्वेश्चन है ए और बी 2 एलिमेंट दिए गए हैं, सेट दिए गए हैं। ए में 4 एलिमेंट है, बी में 3 एलिमेंट है। तो पूछा गया कि ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी मींस कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या होती है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। तब पूछ रहा है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे। तो ए में 4 है, बी में 3 है, तो कितने होंगे? 4 दिए 12। कितने होंगे? 12। वो आपको पता है कौन कौन से होंगे? एक की ए के साथ, एक की बी के साथ, एक की सी के साथ। इस तरीके से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट इसकी निकालेंगे। अब है अगला नंबर ऑफ रिलेशन ए टू बी। यही सेट दिए गए हैं ए और बी, और क्या पूछा गया है? नंबर ऑफ रिलेशन। नंबर ऑफ रिलेशन ए टू बी। तो क्या फॉर्मूला है नंबर ऑफ रिलेशन का? 2 की पावर n इंटू n। n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। कितने एलिमेंट हैं? 4। n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। कितने एलिमेंट है? बी सी 3। तो 2 की पावर 4 दिए 12। कितने होंगे? 2 की पावर 12। अगला क्वेश्चन है एक सेट दिया गया है ए, उसके रिफ्लेक्सिव रिलेशन पूछ रहा है ए टू ए। सेट ए क्या दिया गया है? 1 2 3 4। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव की पावर n स्क्वायर माइनस n। तो 2 की पावर 4 का स्क्वायर माइनस 4। 16 माइनस 4 क्या होगा? 2 की पावर 12। कितना होगा? 2 की पावर 12। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन का क्या रूल है? 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n।
अगला है नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट फंक्शन ऑफ सेट ए पूछा गया है, उसके ए टू ए तक कितने फंक्शन बनेंगे। तो वही सेट ए दिया गया है हमारे पास 1 2 3 4, और क्या पूछा गया है कि डिस्ट्रिक्ट फंक्शन कितने होंगे। तो फंक्शन होंगे n की पावर n, 4 एलिमेंट हैं, 4 की पावर 4 कितने होंगे 256। ठीक है। अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ वन एंड ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए टू ए, नंबर ऑफ वन एंड ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ वन एंड ऑन टू फंक्शन and on to function from A to A if A is equal to 1 2 3 4। तो फॉर्मूला क्या है कि जितने भी एलिमेंट दिए गए हैं उनका फैक्टोरियल, और एलिमेंट क्या होने चाहिए अलग अलग होने चाहिए। 1 2 3 4 चारों एलिमेंट अलग अलग हैं, और दोनों में ए और ए दोनों सेम सेट है, ए और बी कहते हैं, तो ए में भी उतने एलिमेंट होने चाहिए, बी में भी उतने। तो 4 फैक्टोरियल हमारा आंसर, 4 फैक्टोरियल 4 3 2 1 कितना आ गया 24। हमारा अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, क्या है नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। क्या पूछा गया है नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑफ सेट दिया गया है 1 2 3 4 फ्रॉम ए टू ए, इन सेट ए या ए टू ए कह सकता है। क्या होता है रूल n की पावर n स्क्वायर, तो 4 की पावर 4 का स्क्वायर, 4 की पावर 16। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या होता है n की पावर n स्क्वायर, कितना हो गया 4 की पावर 4 का स्क्वायर, 4 की पावर 16। ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ पावर सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, और नंबर ऑफ वन एंड ऑन टू फंक्शन। अब हम पढ़ेंगे सेट्स के कुछ क्वेश्चन जो एनडीए के प्रीवियस एग्जाम में आए हैं। देखो हमारा सेट से क्वेश्चन है, क्या दिया गया है कि यूनिवर्सल सेट दिया गया है जिसमें x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, और नंबर क्या दिए गए हैं 1 से 10 तक, 1 2 3 4 5 6 और कहां तक है 10 तक, 7 8 9 10। अब देखो एक सेट A है, एक सेट B है, और हमें निकालना क्या है A माइनस बी डैश, डैश मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो पहले हम A माइनस बी निकालते हैं। तो A माइनस बी क्या होता है कि A के एलिमेंट में से B के एलिमेंट माइनस कर देते हैं। B के एलिमेंट है 2 3 6 10, तो A माइनस बी हमारा क्या होगा 2 3 कैंसिल हो गए, क्या आ गया 1 4। अब हमें a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो इसके लिए क्या करते हैं कि यूनियन में से a माइनस बी के एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब देखो a माइनस बी में से u में से a माइनस बी के एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो क्या बच गए 2 3 5 7 6 7 8 9 10, 2 3 5 6 7 8 9 10। फिर से रिपीट करता हूं, हमें फाइंड आउट करना था a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट। पहले हमने a माइनस बी निकाला, a में से b के एलिमेंट सब्ट्रैक्ट किए, फिर a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट में से a माइनस बी के एलिमेंट कट किए, 1 और 4 के आगे 2 3 5 6 7 8 9 10। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन है कि टोटल 500 विद्यार्थियों में से 260 विद्यार्थी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम में पास होते हैं। टोटल कितने स्टूडेंट हैं 500। फर्स्ट सेमेस्टर में कितने पास होते हैं 260।
सेकंड सेमेस्टर में पास होते हैं तो 110, यहां से पास हो गए 470। अब एक लाइन दे रखी है कि 170 विद्यार्थी ऐसे हैं कि जो किसी भी एग्जाम में पास नहीं हुए। क्या दे रखा है कि 170 विद्यार्थी ऐसे हैं who did not pass in either कितने हैं 170। तो क्लियरली पास कितने हो गए, पास क्लियरली पास हो गए 500 में से 170 घटा दो कितने हो गए 330। अब देखो यहाँ पे जो पास का आंकड़ा है वो 470 है और यहाँ पे कितना है 330। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, पास इन बोथ इंटरसेक्शन का होगा। किसका होगा, इंटरसेक्शन का। कितना है 470 माइनस 330, 140 हमारा आंसर आ गया। फिर से बताता हूँ, 500 पूर्व विद्यार्थी थे, उनमें से 170 तो ऐसे जो किसी भी सेमेस्टर में पास नहीं हुए, तो 330 ही बच्चे पास हुए। अब देखो पहले सेमेस्टर दूसरे सेमेस्टर को मिलाते हैं तो 470, दोनों आंकड़ों को देखते हैं तो यहाँ 470 पास है, यहाँ 330। डिफरेंस जो 140 है वो इंटरसेक्शन का है दोनों सेमेस्टरों में जो पास है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है, जो यूनिवर्सल सेट मतलब टोटल एलिमेंट कितने हैं 700, कितने हैं 700। अगला है ए में एलिमेंट कितने हैं 200, बी में कितने हैं 300 और दोनों का कॉमन कितना है 100। हमें निकालना है एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। क्या होता है, यूनियन में से यूनिवर्सल में से हम ए यूनियन बी को माइनस कर देंगे और ए यूनियन बी देखो वेन डायग्राम से दोनों में कॉमन 100। ए में कितने करने हैं हमें, दोनों में कॉमन है 100 और ए में हमें काउंट करने हैं 200, तो 100 100 200 100 कितने हो गए 200। बी में कितने काउंट करने हैं 300, तो 200 और 100 300, तो यूनियन कितना हो गया 100 100 200 200 400, कितना हो गया 400। अब देखो यूनियन हो गया 400। अब हमें यूनिवर्सल सेट में से यूनियन को जब हम घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के लिए क्या करते हैं, यूनिवर्सल में से यूनियन को घटाते हैं। वेन डायग्राम से हमने यूनियन को प्राप्त किया, कैसे प्राप्त किया हमने, वेन डायग्राम में मैंने बताया है सबसे पहले कॉमन पार्ट को लिखना है, यहाँ पे 100 लिख दिया। ए के कितने करने थे 200, तो 100 और 100 200, बी के कितने करने थे 100 और 200 300। अब टोटल देखते हैं 400, 700 में से 400 गए 300। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक एग्जाम है, उसमें हिंदी में ओनली पास होने वाले कितने हैं, हिंदी सब्जेक्ट में ओनली पास होने वाले हैं 54, कितने हैं 54 विद्यार्थी। ओनली मैथ में कितने हैं, मैथ ओनली 63, इंग्लिश ओनली है 41 और हिंदी और मैथ का इंटरसेक्शन दिया गया है 18 और तीनों का इंटरसेक्शन दिया गया है 10। अब देखो पूछता क्या है, ये पूछा है इसने कि वो विद्यार्थी बताओ हिंदी और मैथ तो है बट नॉट इंग्लिश,
इंग्लिश। दूसरे पार्ट में पूछा है हिंदी एंड था यहाँ पे और दे दिया बट नॉट इंग्लिश। देखो आपको लग रहा है कि दोनों पार्ट में सेम बात है, लेकिन यहाँ पे एंड है, यहाँ पे और है। एंड का मतलब इंटरसेक्शन, कॉमन, और का मतलब यूनियन। तो पहले हम एक बार वेन डायग्राम बनाएंगे। 3 है हिंदी इंग्लिश मैथ, तो 3 सर्कल अटैच कर दिए। हिंदी इंग्लिश मैथ। सबसे पहला काम हमारा है कॉमन पार्ट को, तीनों में कॉमन पार्ट ये रहा 10 फिलअप कर दिया हमने। कितना है तीनों में कॉमन पार्ट? 10। अब देखो हिंदी और मैथ, हिंदी और मैथ में कॉमन कितने हैं? 18। ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा किसका है? हिंदी और मैथ का कॉमन हिस्सा। तो 10 तो हो चुके, 8 ये हो गया 18। अब हिंदी ओनली के कितने हैं? 54। इंग्लिश ओनली 63, सॉरी इंग्लिश ओनली 41, 41, मैथ ओनली 63। अब इसने क्या पूछा है कि हिंदी एंड मैथ बट नॉट इंग्लिश। हिंदी एंड मैथ बट नॉट इंग्लिश। इंग्लिश नहीं होना चाहिए, हिंदी और मैथ के कॉमन होने चाहिए। हिंदी और मैथ के क्या होने चाहिए? कॉमन, बट इंग्लिश नहीं होनी चाहिए। तो यहां से यहां तक देखते हैं तो ये पूरा हिस्सा किसका था? हिंदी और मैथ। कितना था? 10 और 8 18। लेकिन 10 हिस्सा वो इंग्लिश में भी है, तो केवल हमें हिंदी और मैथ देखना है। तो केवल हिंदी और मैथ का कितना है? 8 एंड कॉमन। अब देखो और का मतलब क्या है? यूनियन, टोटल। तो हिंदी और मैथ का सर्कल को ऐड कर दो, छोड़ किसको दो? इससे साइड जो इंग्लिश का बच गया उसको छोड़ दो इस साइड। तो कितने हैं? ये 54 काउंट होगा, ये 8 भी काउंट होगा और ये 63 भी काउंट होगा। 4 और 3 7 और 8 15, 5 6 11 1 12। फिर से देखते हैं 8 3 11 4 15 6 5 11 1 12। कितने हैं? 125। फिर से रिपीट करता हूं, वेन डायग्राम बनाया। हिंदी ओनली 54, इंग्लिश ओनली 41, मैथ ओनली 63। हिंदी और मैथ का ये पूरा पोर्शन था, हमने फिलअप किया। पहले कॉमन किया 10, टोटल कितने हिंदी मैथ के? 18। तो 10 और 8 18। अब पूछा गया हिंदी एंड मैथ बट नॉट इंग्लिश। हिंदी और मैथ का कॉमन, लेकिन उसमें इंग्लिश नहीं हो, तो जो 10 हिस्सा है वो इंग्लिश भी आ गया उसमें। तो केवल हिंदी और मैथ का कॉमन कितना है? 8। यूनियन में हिंदी और मैथ का सर्कल ऐड कर दो, लेकिन उसमें इंग्लिश का हिस्सा नहीं आना चाहिए, तो इससे साइड में इंग्लिश रहेगी। ये हिंदी और मैथ के हैं 54, 8 और 63। टोटल कर दिया। क्या कर दिए? टोटल कर दिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, मैं शॉर्ट में लिखूंगा भाई। यूनिवर्सल सेट। एक विद्यालय में 800 विद्यार्थी हैं टोटल। यूनिवर्सल मतलब टोटल विद्यार्थी। जो विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं, सी मींस क्रिकेट, 224 है। एच मींस हॉकी खेलते हैं, कितने हैं? 240। बी मीन बास्केटबॉल खेलते हैं, 336। हॉकी और बास्केटबॉल दोनों खेलते हैं, 64। क्रिकेट और बास्केटबॉल खेलते हैं, 80। क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं, 40। और तीनों गेम खेलते हैं, 24। पूछा गया कि डिड नॉट प्ले एनी गेम, कोई भी गेम नहीं खेलते, वो विद्यार्थी बताओ। डिड नॉट प्ले एनी गेम। देखो कैसे करना है। 3 गेम है, क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल। 3 वेन डायग्राम बनाएंगे 3 सर्कल से। 1 2 3। ये क्रिकेट, ये हॉकी, ये बास्केटबॉल। सबसे पहले वो फिलअप करना है जो तीनों में कॉमन है। ये रहा तीनों में कॉमन।
क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल कितने हैं 24। तीनों की कॉमन जगह ये होगी भाई 24। अब देखेंगे क्रिकेट, बास्केटबॉल एंड हॉकी, बास्केटबॉल एंड हॉकी कितने हैं 64। बास्केटबॉल एंड हॉकी ये जो जगह थी वो किसकी थी, बास्केटबॉल एंड हॉकी 24 हो चुके 40 फिलअप कर दो। इसके बाद क्रिकेट बास्केटबॉल 80 करने हैं 24 हो चुके 56 कर दो। इसके बाद क्रिकेट हॉकी 24 हो चुके 40 करने हैं 16 कर दो, 24 16 40। अब ये जगह रहेगी क्रिकेट के कितने भाई, क्रिकेट के हैं 224, कितने हो चुके भाई क्रिकेट में 16 24 56 कितने हो गए 96, 56 से 60 96 हो गए भाई। 14 में से 6 गए 8, 11 में से 9 गए 2, 128। क्रिकेट के कितने हो गए यहाँ पे फिलहाल क्रिकेट ओनली 128। इसी प्रकार हॉकी ओनली 24 16 40 40 80 हो चुके, हॉकी के कितने हैं 240, तो 80 माइनस के कितने हो गए 160। अब आगे देखते हैं बास्केटबॉल, बास्केटबॉल के 56 24 80 और 40 120 कितने बच गए 120 216 कितने बच गए भाई 216। अब देखो पहले निकालेंगे हु प्ले एनी गेम, कोई ना कोई गेम खेलता है, कौन ऐसा कौन विद्यार्थी है, कितने विद्यार्थी हैं जो कोई ना कोई गेम खेलते हैं। तो हम क्या करेंगे सभी को टोटल करेंगे, क्या करेंगे सभी को यहाँ पे टोटल कर लेंगे 128 160 216 प्लस 56 प्लस 24 प्लस 16 प्लस 40 जितने भी हमारे वेन डायग्राम पर हैं उन सभी को टोटल करेंगे। देखो 56 24 80 और 120 136 और 128 136 160 216 6 6 12 8 20 3 6 9 3 12 2 14 5 और 1 6 कितने हो गए भाई 640। मतलब क्या है कि 640 वो बच्चे हैं जो कोई ना कोई खेल खेलते हैं। अब ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो कोई खेल नहीं खेलते, डिड नॉट प्ले एनी गेम, यही पूछा गया है भाई डिड नॉट प्ले एनी गेम। टोटल कितने थे 800, गेम खेलते हैं 640, तो कितने बच गए 160 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कोई भी खेल नहीं खेलते। अगर पूछ ले क्रिकेट ओनली, क्रिकेट ओनली, क्रिकेट अकेला खेलते हैं, तो ये जगह किसकी है 128 क्रिकेट ओनली। इसी प्रकार पूछ सकता है हॉकी ओनली, हॉकी ओनली की कितनी है 160। इसी प्रकार पूछ सकता है बास्केटबॉल ओनली, तो बास्केटबॉल ओनली कितने हैं 216। इसी प्रकार पूछ भी सकता है क्रिकेट एंड हॉकी बट नॉट बास्केटबॉल, क्रिकेट और हॉकी एंड क्रिकेट और हॉकी का कॉमन है बास्केटबॉल नहीं है, तो ये है क्रिकेट हॉकी का कॉमन 16। ये भी पूछ सकता है एंड की जगह क्रिकेट और हॉकी बट नॉट बास्केट। इसमें क्या करेंगे क्रिकेट हॉकी को जोड़ देंगे, बास्केटबॉल हटा देंगे। 128 प्लस 16 प्लस 160, 128 प्लस 16 प्लस 160 कितने होंगे 366। सेट्स के जो क्वेश्चन एनडीए या सीडीएस जो एनडीए एयरफोर्स में आए थे वो क्वेश्चन हमने अभी किए। अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा डोमेन एंड रेंज से रिलेटेड। देखो देखते हैं, पहला हमारा क्वेश्चन है सेट से ही रिलेटेड है, बाकी रह गया है ये क्या है कि दो फाइनाइट सेट दिए गए हैं, एक सेट ए है उसमें एलिमेंट है m, एक सेट बी है उसमें एलिमेंट है n। कहा गया है कि नंबर ऑफ सबसेट
number of subset of A is 56 more than number of subset of set A is 56 more than number of सबसेट B। तो हमें M और N की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन है 6, 5, 6, 3, 6, 4 और 6, 6। अब देखो हमें सबसेट का फॉर्मूला पता है कि 2 की पावर n तो होंगे सबसेट ऑफ सेट A और 2 की पावर n होंगे B के। दोनों में डिफरेंस कितना है 56। ऑप्शन दिए गए हैं तो ऑप्शन लेके देखते हैं। ऑप्शन ए यूज किया 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 5, 64 माइनस 32 गलत है भाई, 8 आया है, 32 आया वाला कितना चाहिए 56। ऑप्शन बी यूज करते हैं 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 3, 64 माइनस 8 56 राइट आंसर। m और n की वैल्यू क्या है 6 और 3 कितनी है 6 और 3। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 4 इज इक्वल टू gy इज इक्वल टू 4 माइनस 3y। देखो क्या कहा गया है कि f का इनवर्स क्या है कि g फंक्शन है। इट मींस हमें इनवर्स ऑफ fx निकालना है। तो कंडीशन क्या थी इनवर्स ऑफ फंक्शन के लिए कि वो 1 1 एंड और 2 होना चाहिए। तो देखो इनवर्स ही निकालना कह दिया, ऑप्शन दे दिए, तो यहाँ पे कहीं पर डज नॉट एग्जिस्ट का ऑप्शन है ही नहीं, नन ऑफ दिस में नहीं है, तो f इनवर्स तो पॉसिबल होगा ही होगा कैसे वो अब डिस्क्राइब करने का टाइम नहीं है क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कम से कम टाइम में करना है। अब कंप्लीटली इनवर्स ऑफ फंक्शन के लिए क्या क्या कंडीशन है, किस तरीके से एग्जिस्ट करेगा, वो आप पार्ट नंबर 3 में देख सकते हैं। अब देखो इनवर्स के लिए क्या करते हैं कि y को fx के इक्वल मानते हैं और यहां से x की वैल्यू निकालते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 3x + y + 4 = 4x। x की टर्म एक साइड 3xy 4 = 4x - 3xy और यहां से x कॉमन 4 - 3y और x = 4 एक बार फिर से देखते हैं 3xy + 4y, या क्या आएगा 3xy + 4y और यहाँ क्या हो गया 4y। तो 4y / 4 - 3y और x को क्या बोलते हैं इनवर्स बोलते हैं, यही हमारा gy होगा। तो 4y / 4 - 3y 4y / 4 - 3y ऑप्शन सेकंड हमारा आंसर हो गया। हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, इसकी हमें डोमेन एंड रेंज निकालनी है। तो डोमेन मैंने बताया था एक बार पहले भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में और रिलेशन फंक्शन के फर्स्ट पार्ट। डोमेन क्या होती है सिंपल बता देता हूं, डिफाइंड वैल्यू ऑफ x। डोमेन क्या होती है डिफाइंड वैल्यू ऑफ x और रेंज क्या होती है वैल्यू ऑफ y, डिफाइंड वैल्यू ऑफ y और x। डिफाइंड वैल्यू ऑफ y फॉर x क्या होती है डिफाइंड वैल्यू ऑफ y फॉर x। अब देखो यहां पे हमें एक बार इसको मान लेते हैं लेट y = डोमेन एंड रेंज निकालनी है। तो अगर मैं x का मान क्या पुट करूं कि ये फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा और क्या पुट करूं कि ये फंक्शन डिफाइंड होगा, उसके लिए मैं एक बार मान लेता हूं लेट 9 - x² = 0
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। अब देखो, अगर मैं x का मान यहाँ पे -3 रखता हूं, x का मान मैं यहाँ पे -3 रखता हूं, तो क्या आता है 0। और मैं -3 से बड़ा रखता हूं, -2 रखता हूं, तो क्या आता है √5, क्या आता है √5। और -1 रखता हूं, इसी प्रकार रखता रहता हूं। और अगर मैं 4 रखता हूं, अगर मैं यहाँ पे 4 रखता हूं, पुट x इज इक्वल टू 4, तो क्या आता है 9 - 16 -7 नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो क्या होता है कि डिफाइन नहीं होता फंक्शन। अगर मैं x को -4 रखता हूं तो भी फंक्शन क्या होता है नॉट डिफाइन। तो इट मींस डोमेन क्या होगी कि -3 और 3 होगी। डोमेन क्या होगी -3 से लेकर 3 तक, क्योंकि फंक्शन किस पर डिफाइन है, x की वैल्यू जब -3 से 3 तक लेते हैं तो ही फंक्शन क्या है डिफाइन। अब रेंज देखते हैं। रेंज के लिए देखो, जब मैंने -3 रखा तो क्या आई थी 0, और जब मैं 0 रखता हूं तो क्या आती है 3। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या आती है 3, लोवेस्ट वैल्यू क्या आती है 0। तो रेंज क्या आती है मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, ये क्या कहलाती है रेंज। तो इसकी रेंज क्या आ गई 0 और 3। अब इसी प्रकार और भी क्वेश्चन देखेंगे। हमें क्वेश्चन दिया गया है fx इज इक्वल टू x+2 अपॉन x² - 8x + 4। इसकी हमें डोमेन निकालनी है। अब देखो, जब मैं x² - 8x + 4 को 0 के इक्वल पुट करता हूं, देखो फंक्शन नॉट डिफाइंड कब होगा, जब अपॉन क्या आ जाए 0, तो क्या हो जाएगा फंक्शन नॉट डिफाइंड। तो अगर मैं x इसको 0 मान लेता हूं तो x की वैल्यू क्या आती है डिस्क्रिमिनेंट रूल से -b प्लस माइनस b² - 4ac अपॉन 2a 8 प्लस माइनस √48/2 8 प्लस माइनस 4√3/2। तो 4 प्लस माइनस 2√3। तो x क्या नहीं हो सकता, डोमेन नहीं हो सकती इसकी, x नहीं हो सकता। इट मींस अगर ये 0 आएगा तो x ये आएगा, तो ये x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। तो r - 4 प्लस माइनस 2√3 डोमेन क्या होगी r-, इसको छोड़कर सभी रियल नंबर इसकी क्या होगी डोमेन होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। fx इज इक्वल टू cos 2x माइनस sin 2x। इसकी हमें रेंज निकालनी है। क्या फाइंड आउट करेंगे रेंज। रेंज के लिए हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। तो हमने मैक्सिमम मिनिमम में पढ़ा था कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, जो कोफिशिएंट है 1 और -1 उनका स्क्वायर का सम अंडर द रूट कितनी आ गई √2। मिनिमम क्या होगी -√2। तो रेंज क्या होगी -√2 से √2। हमने मैक्सिमम वैल्यू निकाली, मिनिमम वैल्यू निकाली, वही इसकी क्या होगी रेंज। टॉपिक क्या था मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अगला क्वेश्चन है, ये फंक्शन दिया गया है, इसकी हमें डोमेन एंड रेंज दोनों बतानी है। तो डोमेन तो क्या है कि अगर मैं x को यहाँ पे 0 पुट करता हूं तो क्या हो जाती है
नॉट डिफाइंड, तो 0 नहीं हो सकती, बाकी सभी नंबर हो सकते हैं। रेंज देखो, इफ x ग्रेटर देन 0 तो y क्या होगी, इसको मैं y मान लेता हूं, y क्या होगी x बटे x 1। इफ x लेस देन 0 तो y क्या होगी -1। तो रेंज क्या होगी भाई -1 और 1, -1 और 1। अगला क्वेश्चन है ये फंक्शन दिया गया है भाई, इसकी हमें क्या फाइंड आउट करनी है, रेंज फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है, रेंज। रेंज के लिए हम क्या करते हैं कि y के इक्वल एक बार फंक्शन को मान लेते हैं, यहां से हम क्या करें x की वैल्यू निकाल लेते हैं एक बार, y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहां से मैं y एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर, यहां से एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया, क्या आ गया 1 माइनस वाई इज इक्वल टू वाई, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई, और यहां से क्या आ गया x इज इक्वल टू अंडर द रूट वाई अपॉन 1 माइनस वाई। एक बार तुमसे बताता हूं, y के इक्वल माना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमने यहां से x का मान निकाला। अगर मैं y को 1 पुट कर देता हूं तो x क्या होगा, नॉट डिफाइंड। क्या होगा, नॉट डिफाइंड, तो y की वैल्यू क्या नहीं हो सकती 1। अगर मैं यहां पर y को 2 पुट कर देता हूं तो भी क्या होगी, x की वैल्यू नॉट डिफाइंड। इट मींस y की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। और अगर मैं y को -1 पुट कर देता हूं तो भी x क्या होगा -1/2, नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो x की वैल्यू, y की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। देखो y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, क्या हो गया 0। तो रेंज क्या होगी भाई, 0 हो सकती है और 0 और 1 के बीच भी हो सकती है, 0 और 1 के बीच, क्लोज इंटरवल 0, ओपन इंटरवल 1। तो आज का हमारा टॉपिक था सेट रिलेशन फंक्शन, सेट रिलेशन एंड फंक्शन। स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चन के नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ पावर सेट, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ फंक्शन, उसके बाद हमने सेट्स के वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन किए, उसके बाद हमने किया डोमेन एंड रेंज कॉन्सेप्ट। आप हमारी वीडियो लगातार देखते रहें। ये हमारी रिलेशन एंड फंक्शन की पार्ट नंबर 5 वीडियो थी, वीडियो नंबर 5 थी। आप पिछली 4 वीडियो भी देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें। थैंक यू।